सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्तकीम है। आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम समझेंगे ब्लॉक्स के बारे में। एसएमसी और आईसीटी में जितने सारे ब्लॉक्स होते हैं हम सबके बारे में समझेंगे। एंड ये है हमारा लेक्चर 6। एंड जिसने भी पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, पहले 5 लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले 5 लेक्चर देख लें। एंड ये बेसिकली ब्लॉक्स का सेकंड पार्ट होने वाला है, पहला पार्ट भी देख लो। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आई हो आई नो कि वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा था, क्योंकि मेरा थोड़ा दिक्कत था कि कुछ प्रॉब्लम थे, वाईफाई का कुछ इशू था। सो अभी भी वो इशू सॉल्व नहीं हुआ, मैं मोबाइल के नेटवर्क से वीडियो बना रहा हूँ। सो अभी हम समझेंगे ब्लॉक्स के बारे में। तो मैं धीरे धीरे करके एक एक चीजें आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। देन आपको क्या करना है, पहले आपका बेस बनाना है। पहले अगर आप घर बनाते हो तो उसका पहले बेस बनाते हो, फिर उसको ऊपर बनाते हो। तो आपका क्या है, पहले आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, आपका बेसिक्स क्लियर करना चाहिए। बंदे क्या कहते हैं, सारी चीजें सीख जाते हैं पर बेसिक्स को जो है अपन भूल जाते हैं। अब हम बेसिक्स को याद नहीं रखते, तो हमें बाद में आके फिर दिक्कत होती है। तो अभी हम समझने वाले हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में ऑर्डर ब्लॉक लर्न कराया था, तो सबको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक के साथ क्या है, एफईजी होना जरूरी है। ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। ऑर्डर ब्लॉक का रूल मैंने बताया था, सारी चीजें आपको पिछले वीडियो में बताया था। एंड अभी हम एडवांस ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक जो समझ रहे हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में हमको क्या है, एफईजी की नीड नहीं है। हम बिना एफईजी के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी मान सकते हैं। सो समझते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को। तो इसके लिए हमें कुछ टूल की नीड है, जो है हमारा ये फिब का टूल, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें आपको बस 3 सेटिंग करना है, देख लो। 0, 0.5 और 1। तो इसमें आपको बस 3 सेटिंग रखना है। एंड ये जो 0.5 के ऊपर वाला लेवल है, 0 से लेकर 0.1 वाला लेवल, ये क्या है आपका प्रीमियम। एंड इसके नीचे वाला लेवल जो है, ये है आपका डिस्काउंट। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। डिपेंड करता है आप इसको कैसे मार्क करते हो। तो अगर आप इसको ऊपर से नीचे मार्क करोगे तो 0.5 से 1 वाला लेवल जो आपका प्रीमियम हो जाएगा। तो बस आपको यही देखना है कि 0.5 के ऊपर वाला आपको प्रीमियम देखना है, 0.1 के नीचे वाला आपको डिस्काउंट देखना है। तो प्रीमियम से हमको सेल करना है एंड डिस्काउंट से हमको बाय करना है। तो ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो अभी हम समझते हैं। जैसे कि ये एक लेग है, देखो ये सेलिंग का ट्रेंड है। एंड इस ट्रेंड में ये एक लेग है, ये एक सेलिंग का लेग है। तो इसको अपन पूरा मार्क करो। मार्केट क्या किया, प्रीमियम जोन से क्या हुआ, सेल डाला। मार्केट क्या किया, प्रीमियम के जोन से ही सेल डाला। एंड आपको सेल कहाँ से करना है, प्रीमियम से करना है। प्रीमियम के जोन में आपको जो भी पीओआई है वो सारी चीजें देखना है। तो अभी समझो कि हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में देखो, इस टूल को हम यूज कैसे करते हैं उसको भी मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। एंड तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक का समरी क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में जो जैसे बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक हम किसे मानते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी कैंडल है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स जो है रहते हैं, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं। किसके ऑर्डर्स रहते हैं, बिग प्लेयर्स के, जो भी मार्केट मेकर हैं, जो भी बड़े प्लेयर हैं, उनके ऑर्डर्स क्या है, उस कैंडल के अंदर रहते हैं। तो हम जब ट्रेड करते हैं नॉर्मली, हम जब ट्रेड करते हैं हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम कितना लॉट होता है, 2 लॉट, 4 लॉट, 20 लॉट, 25 लॉट। पर जो बड़े प्लेयर हैं जिसके पास 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए है, जो मिलियंस ऑफ डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो उनके ऑर्डर्स फिल कैसे होते हैं, तो वो चीजों को समझो। अब अगर समझो, मार्केट मार्केट क्या है, मार्केट दो चीजों पे चलता है। एक क्या है, एक है बायर्स एंड ये है सेलर्स। अगर इनको बाय करना है, सामने इतने सेलर होना भी जरूरी है। अगर इनको सेल करना है तो सामने इतने बायर्स होना भी जरूरी है। तो मार्केट क्या है, मार्केट बेसिकली दो चीजों पे चलता है, एक होता है बायर्स एंड एक होता है सेलर्स। तो ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके जो इतने बड़े क्वांटिटी के ऑर्डर्स हैं, तो ये फिल कैसे होते हैं। तो इसको समझो कि अगर उन्हें अगर उन्हें सेल में जाना है, अगर उनको सेल में जाना है, तो उनकी क्या है, उन्हें उन्हें उनका क्या होगा, जो बाइंग की कैंडल होगी, अगर उन्हें सेल में जाना है, तो ये जो बाइंग के कैंडल्स होंगे यहाँ पे ये जो बाइंग के कैंडल्स होंगे, इनमें क्या होगा, उनके ऑर्डर्स फिल होंगे। समझो, अगर उनको सेल में जाना है, तो ये जो बाइंग का पुल बैक आता है, यहाँ पे जो बाइंग के कैंडल्स होते हैं, तो उनके क्या है, ऑर्डर्स उसमें फिल होंगे। अगर उन्हें बाइंग में जाना है, तो सेलिंग के जो सेलिंग का कैंडल होता है, उसमें क्या है, उनके ऑर्डर्स फिल होंगे। अब बस इतना याद रखो कि अगर बड़े प्लेयर को बाय में जाना है, तो
जो सेलिंग का कैंडल है उसमें उनके ऑर्डर फिल होंगे, अगर उनको सेल में जाना है तो क्या होगा, उनका जो बाइंग का पुल बैक है, जो बाइंग के कैंडल्स है, उसमें आपको क्या होगा, उनके ऑर्डर फिल होंगे। एंड ये देखो, आपको यहाँ पे मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से समझाऊं तो ये एक सेल का ट्रेंड है। ये क्या है, पूरा एक क्या है, एक सेलिंग ट्रेंड है। ये क्या है, एक पूरा सेल का ट्रेंड है। एंड इस ट्रेंड में ये ये जो बाइंग कैंडल है, ये जो बाइंग कैंडल आई है, ये जो बाइंग का पुल बैक है, तो बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर क्या हुए, इसमें फिल हुए। कैसे फिल हुए, उसको समझो। जब हम रिटेलर जब हम रिटेलर एक बड़ी क्वांटिटी में, एक मतलब एक बड़े जनसंख्या के साथ जब हम बाय करते हैं, मार्केट क्या करता है, ये जो पुल बैक डालता है, इसमें क्या है, बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर क्या होते हैं, फिल होते हैं। इसमें क्या है, बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर फिल होते हैं। तो इसको मैंने बेसिकली बताया था, ये पुल बैक को मैंने क्या बताया था, इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। पर इसके अंदर अगर आप देखो, जो सिर्फ बाइंग की कैंडल है, सिर्फ बाइंग की कैंडल अगर आप देखोगे, लास्ट बाइंग की कैंडल सिर्फ कौन सी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, ये जो व्हाइट कैंडल है, जो भी व्हाइट कैंडल है, ये क्या है, बाइंग की कैंडल। ये भी बाइंग की कैंडल है, पर जो लास्ट बाइंग की कैंडल जितने भी है, जो लास्ट बाइंग की कैंडल है जितने, सेम कलर की लास्ट कैंडल, जैसे अपना ऑर्डर ब्लॉक का रूल था वैसे ही इसमें कैंडल कलर मैटर नहीं करता, पर बाइंग की कैंडल होनी जरूरी है। सेम अपना क्या है, बाइंग की कैंडल, जो लास्ट ये तीन कैंडल देख रहे हो, एक दो तीन बाइंग की कैंडल है, इसको हम बोलते हैं अपना ऑर्डर, सॉरी, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस ने क्या किया, इसको टैप किया, इसके साथ साथ एक एफपीजी था, एफपीजी ओवरलैपिंग, एंड प्राइस क्या किया, डाउन। अब समझो, जब रिटेलर एक बड़े जनसंख्या में क्या करते हैं, बाइंग करते हैं, बाइंग की कैंडल बनी, एंड क्या हुआ, बिग प्लेयर्स के ऑर्डर जो है, हमने बाई किया, बिग प्लेयर्स के ऑर्डर यहाँ पे फिल हुए, देन मार्केट डाउन। फिर हमने बाइंग किया, बिग प्लेयर्स के ऑर्डर यहाँ पे फिल हुए, मार्केट क्या हुआ, डाउन। क्या है, बेसिकली जब हम बाय करते हैं, जो ये बाइंग की कैंडल बनती है, तो इसमें बिग प्लेयर्स के ऑर्डर क्या है, फिल होते हैं। अगर मान लो अगर मान लो कि हम रिटेलर भी बाय कर रहे हैं एंड बिग प्लेयर भी बाय कर रहे हैं, अगर एक बड़े जनसंख्या में रिटेलर भी क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं एंड बिग प्लेयर भी बाइंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, मार्केट में बैलेंस नहीं होगा। मार्केट में जितने बायर्स हैं, सेलर्स नहीं होंगे, मार्केट क्या होगा, मार्केट में बैलेंस नहीं होगा, मार्केट मूव भी नहीं करेगा। तो समझ सकते हो कि वो एक अलग मसला है कि अगर हम बाय कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अगर बाइंग अगर कोई बाय कर रहा है, तो सामने क्या है, कोई सेल करने वाला होना चाहिए। ऐसे क्या है, मार्केट में बैलेंस बने रहता है। तो अगर रिटेलर एक बड़े जनसंख्या में बाइंग कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशनल जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी बाइंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, अपना बैलेंस नहीं बनेगा। रिटेल तो रिटेलर जब बाय करते हैं, तो इनको प्रोडक्ट सेल कौन करता है, बिग प्लेयर्स, नहीं होता बिग प्लेयर्स। ये इसके पीछे का एक लॉजिक है, ये इसके पीछे का एक कॉन्टेक्स्ट है। आप अगर डायरेक्टली चार्ट में आओगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया या फिर कोई फालतू की इंडिकेटर लगा लिया, तो आपको लॉजिक नहीं पता कि मार्केट कैसे वर्क करता है, तो कोई काम का नहीं है। तो राइट, तो नाउ अब ऑर्डर ब्लॉक, ये जो कैंडल्स को समझते हैं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के सारे रूल्स और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की सारी चीजें समझते हैं। नाउ आपको क्या होता है, डाउन ट्रेंड में आपको क्या देखना है, बाइंग की कैंडल, एंड अप ट्रेंड में आपको क्या देखना है, सेलिंग की कैंडल। अभी इसमें समझो, मार्केट क्या है, ये एक डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में ये जितने भी लास्ट बाइंग की कैंडल है, आप इसको मार्क करो, तो ये है आपका क्या है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ये क्या है आपका, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। एंड इसके पीछे के सारे रूल्स को भी समझते हैं। जब इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफपीजी ओवरलैप कर रहा है, ये क्या है, एक पूरा एफपीजी है, एंड इसका कॉमन एरिया अगर हम समझ लें तो ये है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर इसके साथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक एफपीजी ओवरलैप कर रहा है, आप
सिर्फ इस कैंडल का वीक मार्क कर सकते हो। लास्ट कैंडल जो है, जो कैंडल एफवीजी के साथ ओवरलैप कर रही है, आप क्या कर सकते हो, इसका वीक मार्क कर सकते हो। एंड प्राइस इसके ऊपर क्या करेगा, क्लोजिंग नहीं देगा। अगर आप इधर देखो, मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखाऊं। तो यहाँ पे देखो प्राइस क्या था, एक अप ट्रेंड में है। एंड ये जितने भी सारी कैंडल्स हैं, ये क्या है, रेड कैंडल्स है। तो अब क्या करना है, इसको मार्क करना है। एंड आपको क्या करना है, इस पे आपका फिब का टूल लगाना है, जो कि मैंने आपको बताया था। एंड 0.5 का लेवल, ये जो मीन थ्रेशोल्ड वाला लेवल, इसका जो 50% वाला लेवल, ये क्या है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में ये जो लेवल है, इसका जो 0.5 वाला लेवल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये जो लाइन है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको मोस्ट ऑफ द ट्रेड कहाँ से करना है, 0.5 के लेवल से। देखो, इस तरह आपका ट्रेड बनता। एंड डन। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इस लेग में देखो, ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के लेग में आपका एफपीजी कहाँ पे था, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ नहीं। मार्केट फिर भी यहाँ से ऊपर क्यों गया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्यों गया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। तो ज्यादा कुछ है नहीं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, बस आपको क्या करना है, इस सेलिंग के ट्रेंड में जितने भी बाइंग की, लास्ट बाइंग की ये जो पुल बैक है, लास्ट बाइंग का कैंडल है, अगर आप इसको पूरा भी मानो, तो ये आपका क्या है, ये है आपका ऑर्डर फ्लो। एंड इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला। एंड ये आपका हो गया इसके साथ ओवरलैपिंग। ये क्या है, इसके साथ ओवरलैपिंग। तो ये आपका क्या है, एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, एक आपका हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन गया। आप क्या कर सकते थे, यहाँ से ट्रेड मार सकते थे, आपका एसएल यहाँ पे एंड टीपी इस तरह। सो बेसिकली आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पे ध्यान क्या देना है, कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का जो 50% वाला लेवल, इसका क्या है, ये जो बाइंग आई है, इसका 50% वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे इस केस में ये 50% पे क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एफपीजी ओवरलैपिंग था एंड ये ओवरलैपिंग को लेके गिर गया। सो अगर आप नॉर्मल देखोगे कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक अगर दूसरी जगह देखोगे, तो आपको दिख जाएगा कि वो 50% लेके ही गिरेगा। इस जगह पे देखो, यहाँ पे मार्केट क्या किया, एक सेल के ट्रेंड में जा रहा है। एंड आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ये वाला, ये जितने भी बाइंग के कैंडल्स हैं, ये पूरी, आप इस पे फिब लगाओ। 50% के ऊपर गया, देन नीचे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, देन क्या हुआ, नीचे। सो भी हम समझते हैं मिटिगेशन ब्लॉक को, क्या समझते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक अगर मैं आपको बताऊं, so, अगर बाइंग ट्रेंड में हम देख रहे हैं, मार्केट क्या है, बाइंग ट्रेंड में है, इस जगह पे, बाइंग के ट्रेड में क्या है, इस जगह पे, यहाँ पे जो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपने नोटिस नहीं किया होगा, यहाँ पे जो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, या फिर लास्ट सेलिंग कैंडल, यहाँ पे जो कोई भी होगा, तो मार्केट क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, देन अगेन रिट्रेसमेंट करेगा, इसको टैप करेगा, तो ये होगा आपका मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट यहाँ पे क्या किया समझो, ऊपर गया, नीचे, देन मार्केट इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया, एंड ऊपर गया, इसको ब्रेक कर दिया। एंड यहाँ पे जो भी पीओआई होगा, यहाँ पे जो कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया, देन अगेन वहां पे डाउन, उसको टैप किया, देन ये होगा आपका मिटिगेशन ब्लॉक।
एंड मार्केट क्या करेगा, ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन ब्लॉक, वीक मिटिगेशन ब्लॉक, सारी चीजें आपको बताऊंगा। Then, ये लाइक आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप दिख रहा होगा, पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये उससे एडवांस है। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो जिसको लॉजिक नहीं पता होता, जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता इसके पीछे का, एंड वो समझते हैं कि वाह सपोर्ट रेजिस्टेंस बढ़िया वर्क कर रहा है, समटाइम्स वो वर्क करता है, समटाइम्स क्या करता है, वर्क नहीं करता। तो मैं जस्ट आपको इसके पीछे का लॉजिक एंड इसके जो ओवरलैपिंग वाला इसका रूल है एंड सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कितने पीडीआरएस मिलकर एक स्ट्रॉन्ग पीओआई बनाते हैं। अभी जस्ट आपको क्या देखना है, स्विंग फेलियर। स्विंग फेलियर क्या है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे गया एंड नीचे आया, इस वाले स्विंग को मार्केट क्या किया, ब्रेक नहीं कर पाया एंड इसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये वाला स्विंग क्या हुआ, फेलियर। स्विंग फेलियर हुआ एंड ये क्या हुआ, यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया एंड यहाँ पे जो कोई भी पीओआई था मार्केट उसको टैप, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक जो ब्रेक हुआ था मार्केट क्या किया, उसको टैप किया, देन बाइंग। इसमें सेम रूल अप्लाई होता है ऑर्डर ब्लॉक की तरह, जो अपना कलर मैटर नहीं करता, आपको कैंडल से देखना है। तो अभी आप समझो कि बेरिश में कैसे होता है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर गया, देन इस स्विंग को मार्केट ने क्या किया, ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये क्या हुआ, स्विंग फेलियर। मार्केट क्या किया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मार्केट क्या किया, यहाँ पे लोअर लो लगाया, लोअर हाई। मार्केट क्या किया, इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया एंड इसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हुआ, स्विंग फेलियर। मार्केट ने क्या किया, लोअर लो ब्रेक कर दिया, देन यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे जो कोई भी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट क्या किया, उसको ब्रेक कर दिया। नाउ इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक बना था, ये तो अभी तक ये फेल नहीं हुआ था यहाँ पे। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाइंग करते हैं, क्या करते हैं, बाइंग करते हैं एंड उसका स्टॉप, उनका स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से होता है एंड टारगेट। मार्केट क्या किया, यहाँ से उन्होंने बाइंग किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गया, देन यहाँ से उन्होंने बाई किया, मार्केट सपोज थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गया ऐसे, देन मार्केट क्या किया, उनका ट्रेड क्या हुआ, ड्रॉ डाउन। जब ये लोग ड्रॉ डाउन में देखते हैं अपने ट्रेड को, ड्रॉ डाउन में देखे, देन मार्केट यहाँ से जो है अगेन ऊपर आया, मार्केट क्या किया, अगेन यहाँ से ऊपर आया, तो इनका जो ड्रॉ डाउन में ट्रेड था, ये क्या हुआ, इनका जो ट्रेड ड्रॉ डाउन में था, ये ब्रेक इवन पे आया, तो ये लोग क्या किए, ब्रेक इवन पे निकलने का सोचे एंड मैं इसको डिलीट कर दूं। यहाँ पे जिन्होंने बाई किया था, यहाँ पे जिन्होंने बाई किया था, वो लोग क्या किए, जब मार्केट नीचे आया उनका ट्रेड ड्रॉ डाउन में आया, देन जब ब्रेक इवन पे आया तो उन्होंने ब्रेक इवन पे निकलने का सोचा एंड कुछ बंदे क्या किए, यहाँ पे सेल किए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिक्विडिटी जनरेट हुआ, इस जगह पे एक क्या हुआ, एक लिक्विडिटी जनरेट हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मूव आता है एंड ये लोग समझते हैं वाह सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना बढ़िया वर्क करता है, पर इसके पीछे का लॉजिक को समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये लोग अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, जहाँ पे जो यहाँ पे ये लोग क्या किए थे, बाय किए थे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को सेल किया, यहाँ पे इन्होंने अपने क्वांटिटी को बुक किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लिक्विडिटी जनरेट हुआ। समझ रहे हो, पहले ये लोग क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, राइट। तो ये वाले पार्ट पे क्या होता है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट होती है, ये इसके पीछे का क्या है, लॉजिक है। आई होप आपको मैं समझाने में कामयाब रहा होगा, जब आप इसके पीछे के लॉजिक को जानते हो, इसके साथ ओवरलैपिंग एफईजी को मिक्स करते हो, तब आप एक्चुअल जो पॉइंट है, जब आप जहाँ से मूव आने वाला है, तो उसको पकड़ पाते हो। आप ब्लाइंडली कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को बिलीव नहीं कर सकते, राइट। नाउ मैं आपको
कैंडल्स में बताता हूँ जिससे आप और अच्छे तरीके से समझ पाओ। ये देखो, ये है आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट क्या किया यहाँ पे, मार्केट बाइंग में है, एक सेल का पुल बैक डाला। मार्केट क्या है, बाइंग के ट्रेंड में है, एंड इस स्विंग को क्या किया, मार्केट ने तोड़ नहीं पाया एंड इसको तोड़ दिया, तो ये क्या हुआ, स्विंग फेलियर। एंड यहाँ पे जो भी ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट क्या किया, इसको टैप किया एंड ऊपर क्या था, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ये क्या हुआ, फेल हुआ। देन मार्केट ने क्या किया, इसको टैप किया, देन ऊपर। पहले मार्केट क्या था, बाइंग के ट्रेंड में था, एंड मार्केट ऊपर आया। देन नीचे इस स्विंग को मार्केट ने क्या किया, तोड़ नहीं पाया। ये वाले स्विंग को, सपोज ये देखो, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। मार्केट क्या किया, इस वाले हायर लो को तोड़ नहीं पाया, देन हायर हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे जो हायर हाई के पास जो ऑर्डर ब्लॉक या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना था, तो वो आपका क्या होगा, मिटिगेशन ब्लॉक। जब वो ब्रेक हो जाता है तो वो क्या होता है, आपका मिटिगेशन ब्लॉक। देन मार्केट उसको टैप करता है, देन ऊपर। देन बेरिश में देखो, लोअर लो, लोअर हाई। मार्केट ने क्या किया, इस वाले लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, एंड ये क्या हुआ, स्विंग फेलियर। क्या किया, दूसरा लोअर लो एंड लोअर हाई किया। यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इसको ब्रेक करके आया था। देन वो आपका क्या हो गया, मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट उसको टैप किया, देन नीचे। आई होप मैं आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझाने में कामयाब रहा होगा। नाउ हम कुछ चार्ट एग्जांपल भी देखते हैं चार्ट में, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे देखो, मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था। मार्केट क्या था यहाँ पे, एक डाउन ट्रेंड में था। नाउ आप समझो कि डाउन ट्रेंड में मैंने आपको क्या बताया था, इस जगह पे, लोअर लो की जगह पे जो कोई भी अपना क्या है, ऑर्डर ब्लॉक या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, मार्केट क्या करेगा, उसको ब्रेक करेगा। देन उसी को हम क्या करेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक कंसीडर करेंगे। एंड इस जगह पे लो कौन सा है, ये वाला लो है। एंड यहाँ पे क्या है, ये जो पूरा व्हाइट कैंडल है, ये आपका क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक। ये आपका क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक। एंड इसके साथ साथ आपका क्या आ जा रहा है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विथ एफपीजी। ये आपका क्या है, ये आपका एक पावरफुल सेटअप, ये आपका एक परफेक्ट सेटअप, जहां से आप क्या कर सकते हो, एक पिन पॉइंट एंट्री जो जिसको हम बोलते हैं, जो एक परफेक्ट सेटअप जो है, एक ट्रिपल पीडीआरएस मिलकर जो बन रहे हैं। तो ये क्या है, आपका एक परफेक्ट सेटअप है। आप यहाँ से क्या कर सकते थे, एक्सेल, ये आपका कुछ स्टॉप लॉस, एंड आपका टारगेट जो भी है आपके बायस के अकॉर्डिंग, ये क्या था? देखो, मिटिगेशन ब्लॉक बेसिकली क्या है, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। देन मार्केट क्या किया, यहाँ से आया, इसको ब्रेक किया, इसको क्या किया, सॉरी एक सेकेंड, इस वाले पॉइंट पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा बना, ये वाला। देन मार्केट क्या किया, इसको ब्रेक किया, इसको टैप, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अगेन मार्केट क्या किया, ऊपर गया। एंड यहाँ पे जो लोअर लो के जगह पे, यहाँ पे जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बना था, इस पे क्या किया, इस पे टैप किया, देन अगेन डाउन। तो यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे बना, ये वाली कैंडल, समझो। मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ पे बना, ये वाला कैंडल। अभी मैं आपको इसके पीछे का ओवरलैपिंग वाला रूल समझाता हूँ। आप इसको रिफाइन कैसे कर सकते हो, देखो,
ये जो मिटिगेशन ब्लॉक है, तो क्या कर सकते हो, इस पे अगर वीक बना गया है, आप इसका सिर्फ वीक की मार्क कर सकते हो कब, जब इसके वीक के साथ एक एफवीजी क्या कर रहा हो, ओवरलैप कर रहा हो। आप क्या कर सकते हो, इसके वीक को मार्क कर सकते हो। देन इधर भी देखो, मार्केट क्या किया यहाँ पे, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। यहाँ पे देखो, मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में आ रहा था। देन मार्केट क्या किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद इस जगह पे अब क्या देखना है, मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हुआ आपका मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया, देन इस पे आया, आपका एक ट्रेड यहाँ से बन रहा था कुछ इस तरीके से, जो कभी आपका लिक्विडिटी इधर आपका टारगेट। देन लेकिन मार्केट क्या किया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे, नीचे कहाँ तक, यहाँ पे आया। देन इसको क्या किया, इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आपका हाई पे जो कैंडल बना है, ये वाली कैंडल, ये क्या हुआ आपका मिटिगेशन ब्लॉक। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक लेकर ही जाए। एंड देखोगे तो मिटिगेशन के नीचे क्लोजिंग भी नहीं थी, तो इसको कंसीडर कर सकते हो, ये मिटिगेशन ब्लॉक। देन मार्केट क्या किया, ऊपर, मतलब ऊपर जाने के बाद फिर आपका क्या किया, लोअर, सॉरी, हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो। देन आपको क्या देखना है, इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया, स्विंग फेलियर, इसको क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो भी का लास्ट सेलिंग कैंडल था, लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा था, ये वाला जो पूरा बड़ा कैंडल है, इसी पे क्या है सबसे ज्यादा सेलिंग आई है। एंड अगर आप देखो कि मैंने क्या बताया, मिटिगेशन ब्लॉक को आप रिफाइन कैसे कर सकते हो, इसके सिर्फ वीक को मार्क कर सकते हो। आपका कितना बड़ा बन रहा था, इतना बड़ा मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा था, आपने क्या किया, इसके सिर्फ वीक को मार्क किया कब, इसके साथ। क्यों मार्क किया, क्योंकि इसके साथ क्या था, एक एफईजी, ये वाला जो एफईजी है, ये वाला जो एफईजी है, ये क्या था, मिटिगेशन ब्लॉक के साथ ओवरलैप कर रहा था। देन आपका क्या हुआ, आपको एक परफेक्ट जगह मिल गया, आपको एक परफेक्ट पॉइंट मिल गया जहां से मार्केट क्या कर सकता है, एक मूव बन सकता है। आपको इतना बड़ा मिटिगेशन ब्लॉक बन रहा था, आपने क्या किया, सिर्फ उसके वीक को मार्क किया। फिर मार्केट क्या किया, इसको टैप किया, कुछ ट्रेड ऐसे बनता छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। देन आपका टारगेट। आई होप आप मिटिगेशन ब्लॉक समझ गए होंगे। देन आपने बहुत सारे मिटिगेशन ब्लॉक की वीडियो देखी होगी, आपने ब्रेकर वगैरह की वीडियो देखी होगी, तो सब लोग समझा तो देते हैं पर उसके पीछे का लॉजिक कोई नहीं बताता। देन अभी मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। सपोज आपको अगर बाय में जाना है, तो ब्रेकर ब्लॉक आपको मिटिगेशन भी मार्क कर देता हूँ, क्योंकि मिटिगेशन और ब्रेकर क्या है, दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने साइड में ब्रेकर और मिटिगेशन दोनों मार्क कर देता हूँ। आपका अगर सेल साइड में ब्रेक मिटिगेशन ब्लॉक है, तो कुछ ऐसे बनता है। सेलिंग ट्रेंड में आपका मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, ऐसे बनता है। मार्केट क्या करता है, इस स्विंग को ले नहीं पाता एंड इसको ब्रेक कर देता है, यहाँ पे आपका क्या बनता है, मिटिगेशन। देन इस जगह पे आपका क्या बनता है, मिटिगेशन। एंड ब्रेकर कैसे बनता है, वो देखो। अगर आपको सेलिंग में जाना है, मार्केट क्या करेगा, पहले इस स्विंग को लेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वाला स्विंग नहीं ले रहा था, यहाँ पे क्या करेगा, पहले इस स्विंग को लेगा, देन अगेन इस स्विंग को लेगा। पहले क्या करेगा, इस स्विंग के लिक्विडिटी लेगा, मींस बाय साइड की लिक्विडिटी लेगा एंड सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा। एंड यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे जो कोई भी पीओआई होगा, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो ब्रेक हुआ होगा, इसको हम बोलते हैं ब्रेकर। डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस समझो। इसमें क्या हो रहा था, इसमें मिटिगेशन ब्लॉक में क्या हो रहा था, ये वाला जो स्विंग है, ये वाला जो स्विंग है, ये क्या था, ये प्रोटेक्टेड था, ये प्रोटेक्टेड था, ये ब्रेक नहीं हो रहा था।
ये क्या हो रहा था, ब्रेक नहीं हो रहा था, एंड मार्केट क्या कर रहा था, इस वाले स्विंग को ले रहा था, एंड एक ही साइड की लिक्विडिटी ले रहा था। समझो, मार्केट क्या कर रहा था, सिर्फ सेल साइड की लिक्विडिटी ले रहा था। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, क्या किया, पहले इस वाले स्विंग को लिया, देन इस वाले स्विंग को लिया, मीन्स पहले बाई साइड की लिक्विडिटी ली, देन सेल साइड की लिक्विडिटी ली, एंड ये हो गया आपका ब्रेकर। एंड इसके बाद जो भी यहाँ पे आएगा, मार्केट इसको ब्रेक किया, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो पीओई बना होगा, ये आपका क्या हो गया, मिटिगेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, सिर्फ एक साइड की लिक्विडिटी ली, सिर्फ सेल साइड की लिक्विडिटी ली, सिर्फ इसके इस स्विंग को फेल किया। समझो, बुलिश में कैसे होता है उसको समझो। ये हो गया आपका बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक बनाता है, मिटिगेशन ब्लॉक। लेकिन ब्रेकर में क्या होता है, तो समझो, ब्रेकर में क्या होता है, मार्केट ने क्या किया, सॉरी, ये आपका एक स्विंग है, ये आपका एक स्विंग है, एंड ये आपका दूसरा स्विंग है। मिटिगेशन में क्या होता था, मार्केट इस स्विंग को, इस वाले स्विंग को नहीं ले रहा था, लेकिन ब्रेकर में क्या होता है, मार्केट ये स्विंग को लेगा, देन इस ऊपर वाले स्विंग की लिक्विडिटी लेगा, देन यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी फेल हुआ, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ होगा, मार्केट उसको टैप करेगा, देन ऊपर। यहाँ पे जो बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। समझो, एंड इसके ऊपर इस जगह पे जो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी फेल हुआ होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, मिटिगेशन ब्लॉक। इसको मिटिगेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसने क्या किया, इस स्विंग की लिक्विडिटी नहीं ली, इसने क्या किया, सिर्फ एक स्विंग की लिक्विडिटी ली, इसने हायर लो की लिक्विडिटी नहीं ली, सिर्फ हायर हाई की लिक्विडिटी ले ली। तो ये क्या करेगा, ये हो गया आपका ब्रेकर, एंड ये हो गया आपका मिटिगेशन। आई होप आप दोनों में डिफरेंस समझ रहे होंगे। दोनों में यही डिफरेंस है कि ये क्या करता है, एक साइड की लिक्विडिटी लेता है, सिर्फ बाई साइड में जा रहा है तो सिर्फ बाई साइड की लिक्विडिटी लेगा, तो ये क्या करेगा, सेल साइड की लिक्विडिटी देन बाई साइड की लिक्विडिटी, उसके बाद जो पीओआई बनेगा इसको हम बोलते हैं ब्रेकर। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। एंड अब समझो, आपको एक और चीज समझाऊं कि इस लेग में, ये वाला जो आपका लेग है, ये जो प्राइस नीचे आया है, इस लेग में अगर सारी कैंडल ब्लैक हुई, सॉरी सारी कैंडल अगर सेल साइड की कैंडल हुई, सारी अगर एक कलर की कैंडल हुई, सेल साइड की कैंडल हुई, मीन्स ये एक आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हुआ, देन प्राइस क्या करेगा, इसका 50% लेके ऊपर जाएगा। प्राइस क्या करेगा, इसका 50% लेके ऊपर जाएगा। नो डाउट आपका यहाँ पे जो पहला कैंडल होगा, यहाँ पे जो भी पहला जो कोई भी पीओआई, सॉरी मतलब ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक होगा। जो भी आपका ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ है, नो डाउट आपका क्या है, वो ब्रेकर ब्लॉक होगा। लेकिन अगर इस लेग में, ये वाला जो सेल का लेग आया है, सारी कैंडल अगर सेल की हुई, तो मार्केट क्या करेगा, इसका 50% लेके, इसका 50% टैप करके देन ऊपर जाएगा। नाउ हम अभी क्या करते हैं, इसको चैट पे समझते हैं, ब्रेकर ब्लॉक होता कैसे है। ओके, यहाँ पे समझो, मैंने क्या किया, प्राइस अप ट्रेंड में, सॉरी, प्राइस अप ट्रेंड में पहले क्या करेगा, सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा, मीन्स इस वाले लो की लिक्विडिटी क्या किया प्राइस ने ले लिया, एंड फिर बाई साइड की लिक्विडिटी मीन्स इस वाले जो हाई था, इसकी लिक्विडिटी ले ली, एंड इस पे टैप किया। यहाँ पे जो भी लास्ट सेलिंग कैंडल, यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ था, मार्केट क्या किया, इस पे टैप किया, देन
ऊपर। एंड इसके बाद जो भी बना, ये क्या बना यहाँ पे जो बना, ये क्या था आपका मिटिगेशन। देन ब्रेकर का एक और एग्जांपल भी समझ लेते हैं। थोड़ा सा टाइम दो। यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, अगर प्राइस बाई साइड में ब्रेकर बनाता है तो कैसे बनाएगा। पहले क्या करेगा, सेल साइड की लिक्विडिटी लेगा, देन बाई साइड की लिक्विडिटी लेगा, देन यहाँ पे जो भी पीओआई जो ऑर्डर ब्लॉक अपना या फिर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ होगा, जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगा, प्राइस क्या करेगा, इसको टैप करेगा देन ऊपर। प्राइस क्या करेगा, इसको टैप करेगा देन ऊपर। यहाँ पे क्या किया देखो, सेम यहाँ पे एक स्विंग बनाया, प्राइस ने क्या किया, पहले इस स्विंग की लिक्विडिटी ले ली, देन ऊपर गया, एंड अगेन, सॉरी, यहाँ तक ऊपर गया, एंड अगेन क्या किया, रिट्रेसमेंट। यहाँ पे जो भी पीओआई बनाया था, यहाँ पे जो कोई भी लास्ट सेलिंग कैंडल या अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ था, प्राइस क्या किया, उसको टैप किया, देन ऊपर। ये आपका क्या बन गया, ब्रेकर। सेम इस पे भी जैसे अपना ओवरलैपिंग वाला रूल होता है, अपना स्ट्रॉन्ग ब्रेकर एंड स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन कौन सा होता है, जब इसके साथ जब इसके साथ एक एफईजी या एक इसका वीक एफईजी के साथ ओवरलैप कर रहा हो, या एक एफईजी इसके साथ ओवरलैप कर रहा हो, तब ये क्या होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग पीओआई माना जाता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकर या एक स्ट्रॉन्ग मिटिगेशन क्या होता है, इसको मानते हैं। नाउ भी आप समझो, प्राइस क्या था यहाँ से, डाउन ट्रेंड में आया, देन यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक फेल किया, यहाँ से प्राइस डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे क्या किया, पहले अपना बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, देन आपका प्राइस क्या किया, ब्रेकर ब्लॉक टैप नीचे, यहाँ पे जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, सॉरी मिटिगेशन बनाया था, उसको टैप, देन नीचे। समझो, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे बाई साइड की लिक्विडिटी, देन सेल साइड की लिक्विडिटी, एंड आपका लास्ट जो कोई भी, सॉरी, ये वाला स्विंग था, प्राइस ने क्या किया, पहले बाई साइड की लिक्विडिटी, सेल साइड की लिक्विडिटी, देन यहाँ पे जो भी लास्ट सेलिंग कैंडल था, प्राइस ने क्या किया, सॉरी लास्ट बाइंग कैंडल, प्राइस ने उसको टैप किया, ये आपका क्या हुआ, मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक, देन प्राइस क्या किया, नीचे। एंड यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे क्या था, प्राइस नीचे आया, एंड ये था आपका बाई साइड का लिक्विडिटी, प्राइस ने क्या किया, इसको नहीं लिया, ये क्या हुआ, स्विंग फेलियर, प्राइस ने सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली, एंड यहाँ पे जो आपका कैंडल था, इस लो पे जो लास्ट बाइंग कैंडल था, वो क्या था, ये हो गया आपका मिटिगेशन। प्राइस क्या किया, इसको ब्रेक किया, देन अगेन इस पे टैप किया, देन डाउन। समझो, ब्रेकर पे क्या होता है, ब्रेकर पे प्राइस दोनों साइड की लिक्विडिटी लाए, बाई साइड एंड सेल साइड। मिटिगेशन पे क्या हुआ, बाई साइड की नहीं लिया, सिर्फ सेल साइड की लिक्विडिटी, देन प्राइस डाउन। समझो, एंड अभी हम समझते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। तो रिजेक्शन ब्लॉक बेसिकली होता क्या है, अब देखो, ये आपका एक कैंडल है, ठीक है, आपका कैंडल है, देन इसकी जो विक है, ये जो कैंडल विक छोड़ के गया है, प्राइस क्या करेगा, यहाँ से नीचे
बाद में इस वीक को फिल करेगा, देन प्राइस नीचे। ये जो वीक होता है इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। इसके कुछ रूल्स हैं। अगर इसके रूल्स आपको नहीं पता तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। इसके रूल्स को समझो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखना कहाँ पे है, हाई टाइम फ्रेम पे। हाई टाइम फ्रेम जैसे डेली, वीकली, मंथली, इस पे क्या करना है आपको, हाई टाइम फ्रेम पे इसको देखना है। एंड हाई टाइम फ्रेम पे अगर एक वीक भी हुआ, एक कैंडल का वीक हुआ तो चलेगा। अगर आप थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो क्या आपको क्या चाहिए, दो कैंडल का मिनिमम, दो कैंडल का वीक चाहिए। एंड दो से ज्यादा भी चलेगा, मिनिमम क्या करना है आपको, दो कैंडल का वीक मार्क करना है। एंड इसका इसका क्या होगा, इसका 50%, इसका जो मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है, इसका क्या होगा, 50% वर्क करेगा। अगर प्राइस इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो ये रिजेक्शन ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। तो वो क्या है, वो ट्रैप है। आप समझ सकते हो। बट ये जो मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट है, आपको क्या करेगा, ये वर्क करेगा। अगर प्राइस इसके 50% के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दे दी, देन ये वर्क नहीं करेगा, देन वो ट्रैप है। एचटीएफ पे अगर हाई टाइम फ्रेम पे आज आप देख रहे हो, एक वीक चलेगा। अगर आप लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हो, आपको दो, मिनिमम दो, दो से ज्यादा भी चलेगा। जितना ज्यादा वीक होगा बढ़िया बात है। मिनिमम आपको क्या करना है, दो देखना है। तो इसको हम अब चार्ट पे देखते हैं। डेली के कैंडल पे देखो। डेली के कैंडल पे ये जो आपका कैंडल वीक बना के आ रहा है, यहाँ पे देखो, ये जो वीक बना के आया, ये क्या था, डेली का कैंडल था। ये वीक होता है आपका रिजेक्शन ब्लॉक। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक। प्राइस ने टैप किया, देन ऊपर। अगर ये आपका 1 आवर में होता तो आपको एक से ज्यादा वीक चाहिए। अगर आप इसको, मैं तो कहता हूँ इसको 1 आवर के नीचे देखना ही मत, 1 आवर के नीचे इसको देखना ही मत। ठीक है, समझो। 1 आवर के नीचे क्या करना है, इसको नहीं देखना। तो हमें एक रीजन चाहिए कि एचटीएफ का बायस हो, एचटीएफ का डायरेक्शन हो। एंड ये रिजेक्शन ब्लॉक आपको इतना ज्यादा वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा। एंड वर्क वहीं पे करेगा जहाँ पे आपको एक हाई टाइम फ्रेम का रीजन होगा। एंड अगर आपको एक वीक होगा तो चलेगा, 1 आवर, 4 आवर डेली, या उससे ज्यादा हाई टाइम फ्रेम देखोगे तो एक वीक चलेगा। तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो आपको क्या करना है, एक से ज्यादा वीक इसकी चाहिए। यहाँ पे दो तीन कैंडल की, अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में देखता तो मेरे को कम से कम यहाँ पे एक और वीक चाहिए, कम से कम 2 वीक ऐसे। एंड उससे ज्यादा जितना भी होगा, वेल एंड गुड। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसलिए एक में देखो, प्राइस डाउन ट्रेंड में था एंड यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो आपका दो कैंडल का क्या था, रिजेक्शन ब्लॉक। प्राइस ने इसको टैप किया, देन डाउन। समझो। ये वाला देखो, यहाँ पे क्या था, एक रिजेक्शन ब्लॉक। क्या था, रिजेक्शन ब्लॉक। प्राइस ने क्या किया, इसके मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी। पहले क्या किया, इसके मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी। तो ये क्या था, ये ट्रैप था। इसके मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो गया। अगर एक बार इसके मेन थ्रेशोल्ड के ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो गया, इसके 50% के ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो गया, तो आपको उस रिजेक्शन ब्लॉक को मार्क नहीं करना। समझो। आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। एंड एसएमसी आईसीटी में और भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, जैसे अपना रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक एंड अपना परपल्सन ब्लॉक। तो वो सारी चीजें बेकार की चीजें हैं, उसमें अपना दिमाग देना जरूरी नहीं है। तो आई होप आप सारी चीजें समझ गए होंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको शुक्रिया, यहाँ तक देखने के लिए सबको गुड बाय।